हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम अपने 24 जो रूल्स है ना नाउन एंड नंबर के, वो जो है कर चुके थे। 25th से जो है हम अपने सेकंड पार्ट को जो है स्टार्ट करते हैं और कोशिश रहेगी कि इसी पार्ट में हम जो है इस चैप्टर को कवर कर दें, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा जो सिलेबस है बाकी है एक तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम हमेशा सिंगुलर नाउन्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। सभी के नाम पॉसिबल तो नहीं है, बट आपके सामने जो है लिस्ट है, इस लिस्ट को आप चेक करें। और ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं ये हमारे क्या होते हैं, एक तरीके से सारे के सारे जो है हमेशा सिंगुलर ही फॉर्म में जो है इनको यूज़ किया जाता है। जैसे कि एडवाइस है, इसको कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता है। ब्रेड है, बटर है, चौक है, डर्ट है, डस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, फूड है, ये सब जो है वर्ड्स हैं, इनको हम जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। दूसरा है, यहाँ पे नोट दिया गया है एक, और नोट क्या कहता है कि जो भी वर्ड्स ऊपर दिए गए हैं, जो नाउन्स ऊपर दिए गए हैं, इनका अगर प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल देखिए है नहीं। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि हम इनको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में काउंट करते हैं। इन सभी वर्ड्स को हम जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में जो है काउंट करते हैं। और आपको पता है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम क्या नहीं करते, ए या फिर एन को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जब हम ए या एन आर्टिकल जब सीखते हैं तो तब हमने इस चीज़ को देखा था और सीखा भी था। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट हमें क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है कि जो भी हमारे वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन थे, उनको अगर सिंगुलर सेंस देनी पड़ती है, कई बार ज़रूरत ही ऐसी हो जाती है कि सिंगुलर सेंस देने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जब भी हम उनको सिंगुलर सेंस देते हैं तो उनके पहले हम अ बिट ऑफ, ठीक है, इस तरीके से हम आ या एन का यूज़ करते हैं जब हम उनको सिंगुलर सेंस देते हैं, ठीक है। अ बिट ऑफ, एन आइटम ऑफ, अ पीस ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ पाइल ऑफ, अ टाइप ऑफ, अ शीट ऑफ, इस तरीके से हम जो है ए या एन का यूज़ करते हैं उन नाउन्स को, उन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स को ये बनाने में, क्या बनाने में, सिंगुलर नाउन्स बनाने में, ठीक है। जैसे कि अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब एक इंफॉर्मेशन की यहाँ पे बात की जा रही है, एक सूचना की यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसलिए हम इसके पहले क्या यूज़ कर रहे हैं, अ पीस ऑफ यूज़ कर रहे हैं। फिर हम इन्हीं सेम नाउन्स को या इन्हीं सेम अनकाउंटेबल नाउन्स को अगर हम क्या करते हैं, प्लूरल सेंस देते हैं, तो हम आइटम का आइटम्स कर देते हैं, बिट का बिट्स कर देते हैं, पीस का पीसेस कर देते हैं, काइंड का काइंड्स कर देते हैं, यानी कि उन्हीं को हम प्लूरल बना देते हैं। और उसके आगे से ए या फिर जो एन होता है हम उसको काट देते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं, और हम इसका क्या कर देते हैं, प्लूरल जो है फॉर्म बना देते हैं। जैसे कि पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है, ठीक है। बहुत सारी जब इंफॉर्मेशंस की बात करते हैं तो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हम कहते हैं। रूल नंबर 26 की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है कि नीचे कुछ नाउन्स दे रखे हैं, उसको हम जो है, जो जब हम उन नाउन्स को देखते हैं तो वो प्लूरल लगते हैं देखने में, बट होते क्या है, वो सिंगुलर होते हैं। जैसे कि न्यूज़ है, समन्स है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, एथिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, सिविक्स है, जेनेटिक्स है, एथलेटिक्स है। तो ये सारे के सारे, इनके पीछे एस लगा हुआ है, क्योंकि और तो कोई ख़ास कारण होता ही नहीं है, एस वाला ही मेन कारण होता है, क्योंकि इनके पीछे लगभग एस लगा हुआ है। और जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो जैसे पेन का पेन्स, तो हर चीज़, अगर किसी भी वर्ड के पीछे एस लग के प्लूरल फॉर्म बनता भी नहीं होगा ना, तो बच्चा शुरुआत में क्या करता है, एस लगा कर ही प्लूरल फॉर्म बनाता है। तो ये चीज़ जो है हमें बहुत हद तक जो है, बहुत आगे तक भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, और बच्चे की वो गलती दूर करने में हमें बहुत परेशानी होती है। तो हम क्या करते हैं, इनको जो है प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं, ये हमारे जो है सिंगुलर फॉर्म होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। नोट में सबसे पहली बात क्या है,
न्यूज़ के पहले ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म ई एस जोड़ के नहीं बना सकते। जैसे कि द न्यूज़ इज़ नॉट फॉल्स, ये कह सकते हैं। अब हम जो है ये नहीं कह सकते आ न्यूज़ इज़ नॉट फॉल्स, ठीक है। आ न्यूज़ नहीं कह सकते, द न्यूज़ होगा, क्योंकि न्यूज़ एक जो है पर्टिकुलर फॉर्म में उस न्यूज़ को जो है यूज़ किया गया है। लेकिन क्या होता है, समन्स जो होता है, समन्स का मतलब होता है जो भी कोर्ट है उसमें उपस्थित होने के लिए जो बुलावा भेजा जाता है उसको समन्स बोलते हैं। ये एक तरीके से लीगल जो है कॉल होता है कोर्ट की तरफ से, या कानूनी जो है ये एक वर्ड है। तो उसके पहले हम आ का यूज़ करते हैं और इसके लास्ट में जो है ई एस जोड़ के हम क्या करते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म भी बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तब समझ में और भी अच्छे तरीके से आएगा। अ समन्स वॉज इशूड। अब यहाँ पे समन्स लिखना है, हमने लिखना सेम ही है, समन्स ही लिखना है, क्योंकि हम इसको एक काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इस सेंटेंस में पर्टिकुलरली। और 4 समन्सेस वर इशूडेड। अब यहाँ पे 4 लगा दिया, इससे हमें नंबर पता चल गया। समन्सेस के साथ जो है ई एस लगा के हमने क्या कर दिया है, प्लूरल फॉर्म जो है इसका बना दिया। तो इसलिए हम या ये जो पूरा सब्जेक्ट है तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे जो कि हमारे यहाँ पे वर है। ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है कहता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए उसको हमारी बुक में जो है फर्स्ट ही जो है जगह पे दिया गया है, या फर्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है यहाँ पे दिया गया है। ICS एंडिंग वर्ड्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिज़िक्स हो गया। IS एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं या नाउन्स होते हैं उनके पहले द या पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई, योर, आवर, ये सब जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि पर्सनल प्रोनाउन का हिस्सा होते हैं। उनमें से कोई लगा है तो इसका मतलब बदल जाता है, और ये क्या करते हैं, एक तरीके से प्लूरल नाउन्स का काम करते हैं, और इनके साथ हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो ये करते क्या हैं फिर, माई मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड। यहाँ पे मैथमेटिक्स का मतलब कैलकुलेशंस से है, ठीक है। यहाँ पे मैथमेटिक्स का मतलब मैथ से नहीं है, कैलकुलेशंस से है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको देखिए, सबसे पहली चीज़ तो क्या है, मैथमेटिक्स यूज़ कर रखा है। अब देखना इसके आगे क्या है, या तो द होगा या कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब, इस मैथमेटिक्स का मतलब क्या होगा, कुछ और ही होगा। जैसे मैथ से रिलेटेड है तो उसका मतलब कैलकुलेशन से हो गया, फिजिक्स से रिलेटेड है तो उसका मतलब क्या हो गया, सोच समझ से हो गया, है ना। जैसे कि द फिजिक्स ऑफ मोहन आर पुअर। अब यहाँ पे आर जो है किसको देख के लगा है, द फिजिक्स को देख के यहाँ पे लगा है ना। तो उसकी जो चाल ढाल है, उसका जो तरीका है सोचने समझने का, वो सब जो है क्या करना है, सोचने योग्य है, ठीक है। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। जब हम पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सभी को पॉलिटिकल क्वालिटीज़ के लिए हम जो है पॉलिटिक्स को यूज़ करते हैं। मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के लिए हम मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं। सम्स ऑफ फिज़िक्स के लिए हम जो है फिज़िक्स को यूज़ करते हैं, और डेटा के लिए हम जो है स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं, और इकोनॉमिक फैक्ट्स के लिए हम जो है इकोनॉमिक्स जो हमारा वर्ड है उसको यूज़ करते हैं। तो इनके साथ हम इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, और इनको हम क्या करते हैं, इस समय पर प्लूरल जो है सब्जेक्ट मानते हैं। सेम वही चीज़ है जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे अभी एक पॉइंट पहले, ठीक है। जैसे कि योर फिजिक्स आर पुअर, योर फिजिक्स आर पुअर, यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव या द आर्टिकल का कोई चक्कर नहीं है, अगर ये सीधा ही इस चीज़ को बात कर रहे हों या इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हों तब, ठीक है। जैसे कि योर फिजिक्स आर पुअर। अब यहाँ पे योर फिजिक्स का मतलब क्या है, आपकी जो फिजिक्स में जो है हमारी किस चीज़ के बारे में बात करती है, जो भी सम्स, जो हम फिज़िक्स हमारी है उसमें जो हम सम्स निकालते हैं ना, जो सवाल होते हैं उसमें न्यूमेरिकल्स जिनको हम बोलते हैं, तो वो जो है कमज़ोर हैं, ठीक है। आपके जो वो सवाल है ना वो कमज़ोर है। जैसे हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी, यहाँ पे जो उसकी पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिकल जो क्वालिटीज़ हैं उसकी, या राजनीतिक जो चीज़ें हैं उसकी, वो जो है कमज़ोर हैं,
इसीलिए जो हो वो राजनीति में कमज़ोर है। ठीक है, उसके बाद जो ये ICS एंडिंग वर्ड्स हैं या नाउन्स हैं, इनको हम जब सब्जेक्ट्स के रूप में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स भी तो होते हैं, तो इनके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं और इनको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हम यूज़ करते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। और इसका मतलब क्या होता है कि इनका अर्थ इस सेंस में हम जो है इनके सामने जो है द का यूज़ भी नहीं करते हैं। ठीक है, फिर बीमारी, कोई भी बीमारी है, जैसे मीज़ल्स है, रेबीज़ है, जर्मन मीज़ल्स है, रिकेटस है, मम्प्स है, डायबिटीज़ है, डिबेट्स कह रहा था मैं भी, डायबिटीज़ है। तो यहाँ पे ये देखने में क्या लग रहे हैं, ये एक तरीके से प्लूरल्स जो है सब्जेक्ट के रूप में लग रहे हैं, लेकिन ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और इनके पहले जो है हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते और ना ही एस या ES जोड़ के हम इनका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, और इनके साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि मीजल्स इज़ अ डेंजरस डिजीज़, कई बार कॉमन एरर में इस तरीके की चीज़ जो है मुख्य तौर पर पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा तौर पर जो है कॉमन एरर को पूछा जाता है। उसके बाद खेलों के नाम हैं, बाउल्स हो गया, ड्रोट्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, डार्ट्स हो गया, डोमिनोज हो गया। तो ये जो है खेलों के नाम हैं और ये देखने में क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, बट ये होते क्या हैं, सिंगुलर होते हैं और इनको हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में ट्रीट करते हैं। तो इनके साथ हम जो है ना ए एन द का प्रयोग करते, हम इनको सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि बिलियर्ड्स इज़ प्लेड बाय वीमेन, है ना। तो यहाँ पे बिलियर्ड्स जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब जो है इज़ का यूज़ हम कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये सेंटेंसेस हैं, आप जो है इनको देख सकते हैं, सारे के सारे इन्हीं से रिलेटेड हैं। फिर दो वर्ड्स हैं, एक तो गैलोस है और एक इनिंग्स है। ठीक है, इनके साथ भी हम जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। क्योंकि हम इनको सिंगुलर जो वर्ड्स हैं या सिंगुलर नाउन हैं उनके रूप में जानते हैं, तो इसलिए हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। द फर्स्ट इनिंग्स इज़ नॉट येट ओवर, अभी फर्स्ट इनिंग्स जो है ना वो कंप्लीट नहीं हुई है। ए गैलोस हैज़ बीन इरेक्टेड, तो जो भी व्यक्ति है ना उसको वो जो है फांसी पे जो है चढ़ाना है किसी को, वो जो है खड़ा है एकदम से और अभी उसको जो है चढ़ाया नहीं है, उसको चढ़ाना अभी बाकी है ना। तो गैलोस का मीनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, बता दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आज आपसे कोई बात नहीं पूछी है तो इसलिए आप जो है बता भी सकते हैं। नेक्स्ट है 27th जो हमारा रूल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि नाउन्स हैं कुछ नीचे जो दिए गए हैं उनको हमेशा प्लूरल फॉर्म्स के रूप में यूज़ करते हैं। अगर उनको प्लूरल फॉर्म्स के रूप में यूज़ करते हैं तो हम उनके साथ जो है प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि एल्मस है, क्लोथ्स है, एरेज है। ठीक है, यजामा, पैजामा होना चाहिए, यजामा क्या होता है, पी यहाँ पे थोड़ा सा भी मिट गया है। ब्रीफ्स है, एनल्स है, पैंट्स है, ट्राउज़र्स है। तो इस तरीके के ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ये सारे के सारे जो है प्लूरल फॉर्म में जो है यूज़ किए जाते हैं। तो आप जो है पूरी लिस्ट जो है अपनी जो बुक है ना हमारी वहाँ पे देख सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो PDF जो है ऑलरेडी हमने जो है ग्रुप में डाल रखा है, आप आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ऊपर नाम लिखा मिलेगा आपको, नाउन एंड द नंबर, आप उसको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कुछ स्टार्स लगा रखे हैं जिस पे उस नाउन के जो है 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग होते हैं उन नाउन्स के, और इसीलिए उन नाउन्स को हम जो है क्या करते हैं प्लूरल फॉर्म में मानते हैं। और सिंगुलर जो फॉर्म बनाना हो उनका तो पेयर ऑफ यूज़ कर लेते हैं, और प्लूरल बनाना हो तो हम उनका पेयर्स ऑफ यूज़ कर लेते हैं। ए या एन उसके आगे से हम क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप पेयर ऑफ ट्राउज़र्स कह सकते हैं, और अगर प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना है तो पेयर्स ऑफ ट्राउज़र्स जो है हम कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ नाउन्स दे रखे हैं ऊपर जो दिए हुए हैं, उनके पहले हम ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं। कुछ ऊपर नाउन्स दिए गए हैं उनके साथ जो है ES या IES ऐड करके हम उनको सिंगुलर फॉर्म में यूज़
नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद 28th जो हमारा रूल है उसकी बात करते हैं। 28th रूल जो है हमारा क्या कहता है? 28th रूल जो है हमारा ये कहता है कि कैटल, सिप, डियर, जेंट्री, पोलिट्री, फोक, पीपल, पोलिस, कैवलरी, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, क्लर्जी, एक्सर्टर, इंसिग्निया, टेंटेट्री, एडमायरल्टी, नोबिलिटी, योमेनरी एक्सेट्रा। ये सब जो वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे जो हमारे वर्ड्स हैं, ये जो है प्लूरल नाउन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। और इनके पहले, अगर प्लूरल नाउन है तो उसके पहले ए या एन नहीं लगेगा। ये हम आर्टिकल में भी देख के आए हैं। दूसरी बात, इनको हम जो है कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। इनको ऑलरेडी हम जो है क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म में जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि देयर आर 10 डियर इन दिस जू। अब यहाँ पे 10 डियर्स करने की ज़रूरत नहीं है। डियर जो है ऑलरेडी हमारा प्लूरल नाउन के रूप में काम कर रहा है। अब यहाँ पे यूज़ अलग अलग देख सकते हैं। यूज़ ऑफ कैटल, कैटल को हम पशुगण की सेंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, तो द कैटल कोई चेंज नहीं है, कैटल्स नहीं है। फिर वर्मिन, वर्मिन को हम जो है छोटा जानवर या एक जो है बहुत नुकसानदायक एक कीड़ा की सेंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि द वर्मिन हैव डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स। अब यहाँ पे हैव जो है इसको देख के हमने लगाया है। ठीक है, तो वर्मिन जो है हमारा प्लूरल फॉर्म के रूप में काम कर रहा है। पीपल, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला वर्ड है। दीज डेज़ पीपल आर मैड आफ्टर रिचेज़, है ना। तो दीज डेज़ ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। पीपल्स दीज डेज़ पीपल जो है प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और तो उसके साथ जो है हम आर जो है अपनी वर्ब यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे पीपल जो है कंफ्यूज करता है, जैसा कि हमने कहा था। तो पीपल जब हम किसी भी देश को या किसी भी जाति को डिनोट करने के लिए जब हम पीपल को यूज़ करते हैं तो सिंगुलर सेंस में यूज़ करते हैं, तो उसके पहले हम आ को यूज़ कर लेते हैं। और प्लूरल फॉर्म में पीपल का पीपल्स भी जो है कभी कभी बनाया जाता है। एग्जाम्पल्स के द्वारा हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। द फ्रेंच आर आ ब्रेव पीपल। अब यहाँ पे फ्रेंच जो लोगों की बात की गई है, और यहाँ पे किसी पर्टिकुलर देश के लोगों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसीलिए उसके पहले आ का हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जेंट्री। जेंट्री जो है अच्छे व्यक्ति को कहते हैं, ये भी प्लूरल फॉर्म के रूप में यूज़ किया जाता है। कैनन, कैनन जो है तोपों को कहा जाता है, ये भी जो है हमारा प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। फोक मतलब यहाँ पे लोगों की बात की जा रही है, जैसे कि सम फोक आर नेवर सेटिस्फाइड। यहाँ पे कुछ लोग जो है उनको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, है ना, इस सेंस में हम यूज़ करते हैं। क्लर्जी, क्लर्जी जो है पादरी जो लोग होते हैं ईसाई धर्म में, उनको कहा जाता है। तो यहाँ पे क्लर्जी, जैसे कि द क्लर्जी आर लेबोरियस एंड ऑनेस्ट, है ना, तो यहाँ पे आर जो है क्लर्जी को देख के लगा है। एक्सर्टा, एक्सर्टा मतलब मलमूत्र या जो अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको कहा जाता है। द एक्सर्टा ऑफ एनिमल्स आर वेरी यूज़फुल। तो यहाँ पे एक्सर्टा को देख के जो है यहाँ पे आर लगाया गया है। ठीक है, एनिमल्स को देख के नहीं है, एक्सर्टा को देख के है। ठीक है, उसके बाद इंसिजीनिया, इंसिजीनिया का मतलब होता है अधिकार चिन्ह, जैसे कि वी शुड प्रोटेक्ट अवर इंसिजीनिया, हमें जो है अपने इंसिजीनिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसी प्रकार से टेंट्री है, उसी प्रकार से नोबिलिटी है। ठीक है, अब नोट करने की बात की गई है, कुछ नाउन्स दे रखे हैं ऊपर वालों में से, और उनके जो है यूजेस हमने देखने हैं। जैसे कि एनल्स का है, एनल का मतलब यूज़ जो है हमने देखना है एक तरीके से, किस तरीके से एनल्स को यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द एनल्स ऑफ इंडिया हैव बीन डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पे एनल्स को जो है प्लूरल फॉर्म में जो है बना रखा है, और मोस्ट ऑफ द एनल्स इसने कहा है ना। तो यहाँ पे हम जो है क्या कर रहे हैं, जो भारत का जो ज़्यादातर जो इतिहास है, और वो भी पुराना जो इतिहास है, वो क्या हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। हैव बीन डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या होगा, ख़त्म हो चुका है।
या ख़त्म हो गया है। तो हम यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, एनल्स को प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हैव जो है हम यूज़ कर रहे हैं प्लूरल फॉर्म के साथ। उसी प्रकार से हम थैंक्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं, थैंक्स आर ड्यू टू हिम। जो ये थैंक्स हैं, जो ये धन्यवादों की बारिश हो रही है, हर कोई जो है एक तरीके से धन्यवाद कर रहा है या तारीफ़ कर रहा है, उसका जो है किसके कारण है वो, तो वो इस हिम के कारण है। ठीक है, तो इसलिए हाँ बहुत सारे थैंक्स मिल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे थैंक्स के साथ जो है थैंक्स सब्जेक्ट जो है प्लूरल फॉर्म में माना गया और उसके साथ एस भी लगाया गया है। ठीक है, तो और उसके साथ हम आर का यूज़ करेंगे जो कि एक प्लूरल वर्ब होगी। प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब क्या होगा, द डेली प्रोसीड्स ऑफ द सेल आर डिपॉजिटेड इन द बैंक। प्रोसीड्स का मतलब होता है जो भी इनकम हुई है, इनकम कह सकते हैं, या जो भी लोगों की तरफ से जो भी पैसा आया है उसको हमने क्या करना है, डेली का जो आया है पैसा उसको जो है डिपॉजिट करना है बैंक में। तो प्रोसीड्स, द डेली प्रोसीड्स ऑफ द सेल, ये पूरा सब्जेक्ट है यहाँ तक, और ये हमारी वर्ब होगी जो कि प्लूरल वर्ब होगी। किसको देख के, प्रोसीड्स को देख के, प्रोसीड नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एनवायरंस, एनवायरंस का मतलब क्या होता है, द एनवायरंस ऑफ द हाउस, ये पूरा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और आसपास का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट लगा लीजिए आप एक तरीके से, तो वो जो है पूरा का पूरा, उसको एक में नहीं गिना गया है, उसको जो है पूरा का पूरा एनवायरनमेंट को बात की गई है। आसपास का जो माहौल है, ठीक है, वो कैसा है, गंदा है। ठीक है, उसके बाद न्यूपटेल्स, न्यूपटेल्स जो है क्या होता है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, और न्यूपटेल्स का मतलब भी मुझे बताइए। उसके बाद एसेट्स की बात करते हैं। एसेट जो है ना, सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ कर लेते हैं और इसको हम प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम एसेट्स वर्ड को यूज़ करते हैं, एसेट वर्ड को बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, और लगभग ना के बराबर यूज़ करते हैं, करते तो हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। एसेट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमारी वर्ब क्या होगी, प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद गुड्स एंड चैटल्स, चैटल्स एंड गुड्स, गुड्स जो है आप जानते हैं, अगर मैं गुड लिख देता हूँ और गुड्स लिख देता हूँ, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, सेंटेंस के साथ जो है मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लिख के दिखाना है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्राउज़र्स की, सीजर्स की, लीविंग्स की। लीविंग्स का मतलब क्या होता है, देखिए जो थोड़े से देखने में या थोड़े से आसान जो लगते हैं उनको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, स्किप कर देते हैं, और बाकी को हम कर लेते हैं। लीविंग्स का क्या मतलब होगा यहाँ पे, वी शुड गिव द लीविंग्स टू द डॉग। लीविंग्स का मतलब क्या है कि खाना पीना खाने के बाद जो झूठा भोजन बच गया उसको आप लीविंग्स कहते हैं, और ये पूरा का पूरा लीविंग्स तक सब्जेक्ट है, और ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है बिकॉज ऑफ लिविंग वर्ड, जो नाउन हमने लिविंग्स के रूप में यूज़ किया है उसके कारण, तो हम जो है इसको पूरा का पूरा सब्जेक्ट कहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं स्वीपिंग्स। स्वीपिंग्स क्या होता है, स्वीपिंग्स, द स्वीपिंग्स ऑफ द हाउस आर कलेक्टेड इन अ पिट। जो भी स्वीपिंग्स है, जो भी मतलब एक तरीके से जो भी कूड़ा कचरा है एक तरीके से, उसको जो है क्या कर दिया गया है, कलेक्ट कर लिया गया है एक जगह पे किसी गड्ढे के अंदर। ड्रैग्स, ड्रैग्स क्या होता है, ड्रैग्स का मतलब होता है वी शुड नॉट ड्रिंक द कप ऑफ लाइफ टू इट्स ड्रैग्स। मतलब हमें क्या करना चाहिए, जो हमें नहीं पीना चाहिए वो कप हमारी ज़िंदगी का जो कि ड्रैग्स करके आया है। मतलब हमें जो है अच्छी जो है ज़िंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए, वो जो है अपने सपनों को मार कर या इस तरीके की चीज़ों को जो है एक तरीके से छोड़ के हमें वो ध्यान नहीं देना चाहिए। इसने लिखी हुई है हिंदी, जीवन रूपी प्याले को हमें तलछट तक नहीं पीना चाहिए। मतलब क्या है कि जीवन को अच्छे तरीके से जीना चाहिए इन शॉर्ट। कंटेंट्स, कंटेंट्स का मतलब क्या होता है, आई पोर्ड ऑल द कंटेंट्स ऑफ द कप ऑन द ग्राउंड।
मतलब जो भी कुछ मेरे कप में था वो मैंने क्या कर दिया, ज़मीन के ऊपर बिखेर दिया या उड़ेल दिया, उल्टा कर दिया कप को। एल्म्स, उसके बाद हम एल्म्स को जो है कभी कभी भीख के सेंस में, सिंगुलर सेंस में यूज़ कर लेते हैं, तो उसके पहले हम ए या फिर एन का यूज़ करते हैं, या एल्म्स के पहले जो है हमारा एन का यूज़ होता है। रिचेज़, ठीक है। उसके बाद ईवर्स, ठीक है। ईवर्स क्या होता है, द ईवर्स ऑफ द हाउस आर मेंडेड, है ना। ईवर्स का मतलब क्या होता है, मुंडेर बोल देते हैं वैसे उसको, ठीक है, मुंडेर। उसके बाद नोट दिया गया है कर्ड यानी कि दही, मोलाजेस यानी कि गुड़, इसको हम सिंगुलर अनकाउंटेबल के रूप में मानते हैं, और इनके साथ हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मीन्स नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, ठीक है। मैनी ऑफ द पीपल प्रीफर कर्ड टू मिल्क, यहाँ पे जो कर्ड है इससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद जूरी, बड़ा इम्पोर्टेंट रूल है। जूरी, कोर, इसको कोर प्रोनाउंस करते हैं। कमेटी, काउंसिल, क्राउड, हर्ड, ऑर्केस्ट्रा, इसको ऑर्केस्ट्रा प्रोनाउंस करते हैं। टीम, गवर्नमेंट, मॉब, कम्युनिटी, इंटेलिजेंसिया, वही है क्या, हाँ जी। यूनियन, क्लब, अपोजिशन, फिल्म, फिल्म नहीं है सॉरी, फर्म, फर्म प्रोनाउंस करते हैं इसको। फ्लॉक, इन सब को हम कलेक्टिव नाउन के रूप में जानते हैं, पहले भी हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बहुत सारा दिया हुआ था नाउन में इसके बारे में। तो इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, अब यहाँ पे जो ये आया हुआ है इट्स, ये भी जूरी को देख के ही आया हुआ है, और जो ये वॉज आया हुआ है ये भी जूरी को देख के आया हुआ है। लेकिन अगर हम इनको नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड की सेंस में यूज़ करते हैं, यानी कि इसके अलग अलग सदस्य का अलग अलग ओपिनियन पता चलता है, तो हम इसको प्लूरल वर्ब देते हैं। क्यों, क्योंकि हम इसको प्लूरल वर्ब के रूप में, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में हम इसको यूज़ कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। जैसे कि द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, सेम सेंटेंस है, और यहाँ पे वॉज की जगह पे वर आ गया, यहाँ पे इट्स की जगह पे देयर आ गया, ठीक है। इसको प्रोनाउंस में बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है, वहाँ से आप जो है एक तरीके से क्लियर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसको देखते हैं। जो एग्ज़ाम्पल है, जूरी का जो एग्ज़ाम्पल था वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में जो है यूज़ किया गया था, और यहाँ पे हम जो है जो ऊपर एग्ज़ाम्पल दिया गया था ना उसको डिफ़ाइन करके बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूज़ ऑफ कलेक्टिव नाउन और यूज़ ऑफ नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड किस तरीके से होता है। अब जब हम उसको कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज़ करते हैं उस वर्ड को, तो उसको हम क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, और वो अपने ओपिनियंस में डिवाइडेड नहीं होता, यूनाइटेड होता है, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। इसके विपरीत अगर सेम वर्ड अपने नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड को दिखाता है, यानी कि अपने ओपिनियंस में क्या है, डिवाइडेड है, अगर अपने ओपिनियंस में वो डिवाइडेड है तो क्या होगा, उसको हम प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे, और अगर हम उसको प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे तो आप क्या करेंगे, तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ भी हम देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स देख लेते हैं, आज हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। 30th रूल से आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसका हम 3 पार्ट्स जो है हम अपने नाउन के तीसरे पार्ट में जो है बाकी के डिस्कशन को जारी रखेंगे, क्योंकि आधे घंटे से भी ऊपर का वीडियो हो चुका है, बाकी का हम कल रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। देखिए, द कमेटी हैज़ सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, अब यहाँ पे हम जो है इट्स और हैज़ द कमेटी को देख के लगाया है, और ये सबमिटेड की है उसने इट्स को देख के हमने हैज़ लगा दिया, बस ये समझ सकते हैं आप। इस इट्स ने जो है ये बता दिया कि ये जो कमेटी है अपनी जो रिपोर्ट है, इसने देखिए रिपोर्ट बनाई कितने सारे सदस्यों ने मिलके, उस कमेटी में बहुत सारे सदस्य होंगे, बहुत सारे मीन्स कम से कम 2 3 4 5 कुछ तो सदस्य होंगे ही, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। फिर द कमेटी हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स, अब यहाँ पे रिपोर्ट है, यहाँ पे रिपोर्ट्स है, यहाँ पे इट्स है, यहाँ पे
देयर है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि उसने अलग अलग सदस्य ने अपनी अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की है, प्रदान की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कमेटी को हम प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे और इसके साथ जो है हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे जो कि हमारी हैव है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखिए, द गवर्नमेंट इज़ वेडेड टू इट्स पॉलिसी ऑफ सेक्युलरिज्म। तो गवर्नमेंट ने जो अपनी पॉलिसी है उसको वेडेड किया है, अपनी जो पॉलिसी है उसको। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट वर्ड है ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, और ये कलेक्टिव नाउन इसको क्यों कह रहे हैं हम, इसको कलेक्टिव नाउन इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि ये जो है इट्स पॉलिसी, इसकी जो पॉलिसी है उसके बारे में जो है उसने बताया है। गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग भी होते हैं, बहुत सारे मंत्रीगण होते हैं, तो इसलिए हम इसको द गवर्नमेंट को एक सिंगुलर सब्जेक्ट जो है यहाँ पे कह रहे हैं। द गवर्नमेंट आर थिंकिंग टू रिजर्व देयर प्लान। अब यहाँ पे देयर प्लान, अपने प्लान, लोगों ने, गवर्नमेंट के लोगों ने या मंत्रीगणों ने, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ एक व्यक्ति की तो होती नहीं है, उसको सलाह मशवरा भी करना पड़ता है अपनी मंत्री परिषद के साथ या दूसरे लोगों के साथ, जो भी मंत्रीगण हैं, सहयोगी गण हैं, तो उसको यहाँ पे द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ द गवर्नमेंट को देख के अगर हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करने लग जाएं तो कॉमन एरर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम मार खा सकते हैं, दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम जो है हमें फेस करनी पड़ सकती है, काफ़ी लंबी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो उसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा, ओए सचो इसमें ये भी रह गया भाई, इसमें पॉइंट्स रहते हैं। इसमें कलेक्टिव नाउन्स में से कुछ के जो है प्लूरल्स बनाए जा सकते हैं SES या IAS जोड़ के, जैसे आर्मी है आर्मीज़ हो सकता है, कोर का कोर्स हो सकता है, क्लास का क्लासेस हो सकता है। सभी का एग्जांपल्स बता दिया। फिर जो भी कलेक्टिव नाउन्स दे रखे हैं उसमें से कुछ एक को हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके पहले अगर हम सिंगुलर काउंटेबल के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो इसके पहले हम ए या फिर एन को यूज़ कर सकते हैं, जैसे एन आर्मी, अ टीम, अ हर्ड। ठीक है, हर्ड जो है कलेक्टिव नाउन, टीम और आर्मी जो है हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। जब हम इनको एक काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, इनसे पहले ए या फिर एन का यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंसिया, नोबिलिटी, अपोजिशन या पब्लिक। इन सभी के साथ हम ES या S जोड़कर प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये थे हमारे 1, 2 और 3 पॉइंट्स जो कि हमारे 29th रूल के थे। बाकी हम जो है कल करने वाले हैं। 38 और 33 मिनट्स के करीब जो है हमारा वीडियो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस। और 734 सब्सक्राइबर्स हैं इस वीडियो के रिकॉर्ड करने के समय तक। ठीक है, तो ये सपोर्ट भी काफ़ी है क्योंकि 2 दिसंबर को हमने जो है फर्स्ट वीडियो डाला था, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपने भेजा था 3 घंटे समथिंग का जो वो वीडियो था हमारा। ठीक है, तो सपोर्ट अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं, सही है। एकदम से तो हम अगर ऊपर जाएंगे तो गलत हो जाता है, गिर भी बहुत ज़्यादा जल्दी जाते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे गिरे नहीं थे, गिराया गया था, कोई बात नहीं, सपोर्ट है, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी दोबारा से फिर से सपोर्ट के साथ जो है हम अच्छा उठने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू।